वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्टार्ट करेंगे हम आज की अपनी क्लास। हम अपनी क्लासेस में अभी एमपी एडीपीओ से रिलेटेड माइनर एक्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हमने एक माइनर एक्ट कंप्लीट कर लिया है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। नाउ ये हमारा जो है दूसरा एक्ट चल रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो ये जो हमारा अधिनियम है ये एमपी एडीपीओ का भी सब्जेक्ट है, और बहुत से जगह अदर स्टेट में जो एपीओ एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी ये सब्जेक्ट है, और कहीं कहीं पर जुडिशरी में भी इसको सिलेबस में जो है ये इंक्लूडेड रहता है। तो जिस भी स्टेट जुडिशरी में ये सब्जेक्ट इंक्लूडेड है या एपीओ एग्जाम में और एमपी एडीपीओ में, बेसिकली अभी स्पेसिफिकली हम एमपी एडीपीओ के पर्पज से ही कर रहे हैं, तो ये किसी भी स्टेट में ये सिलेबस में यदि सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके काम का है। प्लस यूपी सब इंस्पेक्टर का जो अभी एग्जाम होने वाला है यूपीएसआई का, उसमें भी ये सिलेबस में आपका बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। तो यूपीएसआई के जो छात्र हैं उनके लिए भी ये एक्ट जो है पढ़ना काफी लाभदायक होगा। तो यदि आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन 3 ओके, तो सेक्शन 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 5 ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ठीक है, धारा 5। धारा 5 बाल विवाह से बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा। इंग्लिश में भी इसकी टाइटल देखेंगे। सेक्शन 5 का क्या दिया है? कस्टडी एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड मैरिज। भाई बाल विवाह तो हो गया, अब बाल विवाह से उत्पन्न हुए जो बच्चे हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड, उनके मेंटेनेंस से रिलेटेड ये धारा बात करती है कि चाइल्ड मैरिज हो गई, बच्चा भी हो गया। अब बाद में जब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करवाना चाहा, वॉइड करवाना चाहा किसी पक्षकार ने। सपोज कीजिए मेल तो एडल्ट था लेकिन लड़की जो है माइनर थी, शादी हो गई थी, अब बच्चा भी हो गया था, लेकिन जैसे ही लड़की 18 साल की होती है उसको पता चलता है, उसको लगता है कि नहीं यार ये तो गलत हुआ मेरे साथ, मुझे तो नहीं ये शादी मंजूर है, तो वो सेक्शन 3 के अंतर्गत वॉइड कराएगी। तो अब जो बच्चे हुए हैं उनकी कस्टडी और मेंटेनेंस का क्या होगा? देखिए यहाँ सेक्शन 5 में प्रोविजन होता है, where there are children born of the child marriage, the district court shall make an appropriate order for the custody of such children। क्या कहा गया है? कौन करेगा ऑर्डर? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पावर तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुई है। जहां बाल विवाह से जन्मे बालक है वहां जिला न्यायालय ऐसे बालकों की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश करेगा। ठीक है, तो कौन करता है? जिला न्यायालय। जिला न्यायालय को अंडरलाइन कर लो कि बाल विवाह से जो जन्मे बच्चे हैं उनके बारे में कस्टडी को लेकर, उनके मेंटेनेंस को लेकर ऑर्डर कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है। इस धारा के अधीन, सबसेक्शन 2, इस धारा के अधीन किसी बालक की अभिरक्षा के लिए कोई आदेश करते समय बालक के कल्याण और सर्वोत्तम हितों पर जिला न्यायालय द्वारा सर्वोपरि ध्यान दिया जाएगा। जब भी कोई ऑर्डर जो चाइल्ड मैरिज से ब्रॉट अप जो चिल्ड्रन है, जब भी उनकी कस्टडी और मेंटेनेंस को लेकर के कोई भी ऑर्डर पारित करेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो क्या ध्यान रखेगी भाई? उनके कल्याण के बारे में, उनके बेस्ट जो इंटरेस्ट है उनको ध्यान में रखकर सर्वोपरि, मतलब सबसे पहला ध्यान बच्चे के हित पर दिया जाएगा। वेलफेयर एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, है ना। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब बातों को छोड़कर पैरामाउंट कंसीडरेशन किसको देगी? वेलफेयर एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को। उसके देखते हुए जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चिल्ड्रन के मेंटेनेंस और कस्टडी के बारे में क्या करेगी? कस्टडी के लिए ऑर्डर करेगी। सबसेक्शन 3, एन ऑर्डर फॉर कस्टडी of a child may also include appropriate directions for giving to the other party access to the child। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है सेक्शन से। ठीक है, access to the child in such a manner as may best serve the interest of the child and such other orders as the direct court may in the interest of the child deemed proper। क्या कहा गया है? एक बार हिंदी में लैंग्वेज पढ़ते हैं फिर मैं समझाती हूँ। सबसेक्शन 3 में कहा गया बालक की अभिरक्षा के लिए किसी आदेश में दूसरे पक्षकार की ऐसे बालक तक ऐसी रीति से जो बालक के हितों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करती है पहुंच के लिए
समुचित निर्देश और ऐसे अन्य आदेश जो जिला न्यायालय बालक के हित में उचित समझे सम्मिलित हो सकेंगे। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो बच्चे की कस्टडी की जब बात हो रही है तो बच्चे की कस्टडी किसी एक पेरेंट को दी जाती है, ये तो सभी को पता है। तो जो दूसरा पेरेंट है, ऐसा नहीं होगा कि दूसरे पेरेंट्स कभी उससे मिल ही नहीं पाएंगे। कस्टडी माँ को दे दी तो पिताजी कभी मिल ही नहीं पाएंगे, कस्टडी पिताजी को दे दी तो माँ तो कभी मिल ही नहीं पाएंगे। क्या है, दूसरे पक्षकार की पहुंच के समुचित निर्देश देगी, बच्चों के हित पे ध्यान दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बच्चे को कभी पिताजी से या माँ जी से मिलना ही ना दिया जाए, उसकी मेंटल स्थिति बिगड़ जाएगी भाई, क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के लिए माँ बाप दोनों जरूरी होते हैं। तो कस्टडी किसी भी एक पक्षकार को दी जाए, लेकिन दूसरे पक्षकार को, जो सेकंड पार्टी है, अदर पार्टी को, उस तक बच्चे तक रीच के पूरे समुचित आदेश जो है प्रॉपर ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देगी। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस सेक्शन में सेकंड पार्टी को जो चाइल्ड मैरिज से ब्रॉट अप जो बच्चा है उस तक पहुंच का अधिकार दिया गया है। तो आपको क्लॉज याद रखना पड़ेगा, सेक्शन 5 सबसेक्शन 3, ठीक है ना, वो पूछ लेंगे। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, सेक्शन 5 सबसेक्शन 2, सेक्शन 5 सबसेक्शन 3, सेक्शन 5 सबसेक्शन 4। तो आपको टिक क्या करना है आंसर कि सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 जो है ये उपबंध करता है कि जो दूसरा पक्षकार भी है तो बालक की अभिरक्षा के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई आदेश दूसरे पक्षकार की बालक तक पहुंच के लिए दे सकता है। ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑर्डर द रीच ऑफ अदर पार्टी टू द चिल्ड्रन, है ना, एक्सेस टू द चाइल्ड, है ना, ये वाला। एन ऑर्डर फॉर द कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड में ऑल्सो इंक्लूड एप्रोप्रिएट डायरेक्शन फॉर गिविंग टू द अदर पार्टी एक्सेस टू द चाइल्ड। ये पूरा का पूरा ऐसा क्लॉज दे देंगे और आपसे पूछेंगे कौन सी सेक्शन में किस क्लॉज में दिया गया है। आगे देखिए 4 सबसेक्शन 4, the district court may also make an appropriate order for providing maintenance to child by a party to the marriage or their parents or guardian। तो अभी कस्टडी की क्लॉज थी इसी में कि कस्टडी एक को दे दी है तो दूसरे पक्षकार की भी पहुंच रहेगी बच्चे तक, और कोर्ट में मेंटेनेंस का ऑर्डर की बात की गई है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो एप्रोप्रिएट ऑर्डर करेगा बच्चे के मेंटेनेंस के लिए बाय पार्टी टू द मैरिज और देयर पेरेंट्स और गार्डियन। जो मैरिज की पार्टी है उनसे बच्चे को भरण पोषण दिलवाया जाएगा, या अगर वो माइनर है तो उनके पेरेंट्स और गार्डियन से दिलवाया जाएगा। ये सबसेक्शन 4 में कहा गया है। जिला न्यायालय विवाह के किसी पक्षकार से या उनके माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक के भरण पोषण का उपबंध करने के लिए समुचित आदेश भी कर सकेगी। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन कैसे आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में ऑप्शन आएंगे कि बाल विवाह से जो उत्पन्न बच्चे हैं उनके भरण पोषण का आदेश न्यायालय किसे दे सकता है। आपको ऑप्शन में मिलेगा विवाह के पक्षकार को, उनके माता पिता को, उनके संरक्षक को, या तीनों को। तो आप क्या टिक करके आओगे, तीनों को, है ना, क्योंकि विवाह के पक्षकार को भी ये ऑर्डर दिया जा सकता है, उनके माता पिता या संरक्षक को भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऊपर नीचे ऑप्शंस करके दे देंगे। तो ध्यान रखना है पक्षकार और माता पिता कोई भी जो है मेंटेनेंस दे सकता है, इसको भी। और जब हमने सेक्शन 4 में ऊपर स्त्री को पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्टिंग फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की मेंटेनेंस की बात हुई, तो वहां पे भी कौन कौन कर रहा है, या तो खुद उसका हस्बैंड या फिर मेल अगर माइनर है तो उसके गार्डियन और पेरेंट्स, ठीक है। तो मेंटेनेंस जो है यहाँ सब दे सकते हैं, या तो वो खुद पक्षकार, अगर वो माइनर है तो उसके पेरेंट्स और गार्डियन, ठीक है ना। अगर बच्चा खुद ही माइनर है, जिसकी बाल विवाह हुआ है, तो वो तो माइनर है, तो वो तो कमाता नहीं है, तो उसकी जगह से मेंटेनेंस कौन देगा, उनके पेरेंट्स देंगे, उनके गार्डियन देंगे, ठीक। तो ये होती है आपकी सेक्शन 6 सॉरी सेक्शन 5 कंप्लीट।